Chapter 10 Comparative Development Experiences of India and its Neighbors. In this video, we will study about China's economic structure. People's Republic of China (PRC) 1949 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये तीसरा सबसे बड़ा देश है जिसका एरिया 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। चाइना में दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है। मींस चाइना इज द फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड। चाइना को 1949 में वन पार्टी रूल के अंडर इस्टेब्लिश किया गया था। वन पार्टी रूल मतलब सिर्फ एक ही पार्टी रूल करेगी और वही गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, जिसमें चाइना के लोगों की जमीन, एंटरप्राइज, उनका सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाता है। ऐसे रूल को कम्युनिज्म कहते हैं और चाइना की इस कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर माओ थे। 1958 में चाइना की इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करने के लिए माओ ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन शुरू किया, जिसके थ्रू चाइना को एग्रेरियन इकोनॉमी से मॉडर्न इकोनॉमी बनाया जा सके, इंडस्ट्रियलाइजेशन करके। इस प्रोग्राम के अंदर सभी लोगों से कहा गया कि वो अपने बैकयार्ड्स में इंडस्ट्रीज खोल लें और देश की फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए माओ कम्यून सिस्टम लाया, जिसमें रूरल पीपल से कहा गया कि वो एक ग्रुप बनाकर साथ में कल्टीवेशन करें और जितना भी प्रोडक्शन होगा वो सारा सरकार ले लेगी। जीएलएफ सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम्स आई। फूड की कमी हो गई और बाद में ड्रॉट की वजह से फूड की और ज्यादा कमी हो गई, जिससे 30 मिलियन लोगों की जान चली गई, जिससे माओ की ये जीएलएफ पॉलिसी ग्रेट फेलर रही। फिर ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रिवॉल्यूशन लाया गया, जिसके अंदर चाइना की यंगर जनरेशन को भड़काया गया कैपिटलिस्ट, फॉरेन और ट्रेडिशनल कल्चर के खिलाफ। कम्युनिज्म को स्प्रेड करने के लिए माओ ने बड़ी चालाकी से एक बुक के थ्रू यंग जनरेशन को कहा, जो भी इन कल्चर को फॉलो करे उन्हें मार डालो, जिससे बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ चाइना में। रिलीजियस बुक्स जला दी गई, मंदिर भी तोड़ दिए गए। ये रिवॉल्यूशन 1965 से 1976 तक चला। इसके बाद 1978 में रिफॉर्म्स लाए गए। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कम्यून लैंड्स थे उनको छोटे छोटे प्लॉट्स में डिवाइड करके एक एक पर्सन को दे दिए गए, सिर्फ खेती करने के लिए। मतलब उनकी कोई ओनरशिप नहीं है उस लैंड पर। और उनसे कहा गया कि अब इससे जो भी इनकम होगी वो आप रख सकते हैं, लेकिन टैक्स पे करने के बाद में इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी रिफॉर्म्स आए, जिसमें प्राइवेट सेक्टर फर्म्स और विलेज एंटरप्राइजेस भी गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं उन्हें भी इनसे कंपटीशन फेस करना होगा। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप की गई। स्पेशल इकोनॉमिक जोन मींस ये एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है जहां अपन ट्रेड बैरियर्स हटा देते हैं, जिससे वहां आप फॉरेनर्स आकर इन्वेस्ट कर पाएंगे।